दिल्ली में आज क्या हुआ, मुंबई के मार्केट में क्या चल रहा है, ऐसे कई सवाल आपके जहन में आते हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका ITMI एक्सपर्ट टॉक में, जहां आज हमारे साथ कुमार कुणाल सर, जो कि एडिटर ऑफ टीवी टुडे हैं, आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूँकि आप रिपोर्टिंग फील्ड से महारत हासिल है आपको, उसमें हम अक्सर आपको टीवी पे देखते हैं, इसी चीज़ से जुड़े हुए कुछ सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो चूँकि अब हम अभी जाके ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आए, कोविड जैसे सिचुएशन को हमने हैंडल किया। सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो था, सबसे खतरनाक वेव जिसको कहा जाए, सबसे ज़्यादा मौतें उसमें हुई। ऐसे सिचुएशन में आपने कोविड को कवर किया। हमने देखा कि आप कोविड हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। सर, वो क्या चैलेंजेस थे, कैसी डिफ़िकल्टीज थी रिपोर्टिंग के लिए, प्लीज़ उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभिषेक, जैसा आपने कहा कि हम अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आए हैं, और हमारे लिए तो लगातार ऑफलाइन मोड ही चल रहा था। हम कभी रिपोर्टिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती है, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग होती है, और ग्राउंड पर जाकर के जो चैलेंजेज होते हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, उसके बारे में क्या कहा जाए उसके। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में, जिस समय हर तरफ आपको मरीज दिख रहे हों, एम्बुलेंसेस दिख रही हों, लाशें दिख रही हों, उस स्थिति में खड़े होकर के रिपोर्टिंग करना, उनके बीच से रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। जब सेकेंड वेव शुरू हुआ जी, पिछले साल लगभग इसी समय सेकेंड वेव चल रहा था, और मुझे याद है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। हर जगह से सिर्फ जो एम्बुलेंस की आवाज़ है वो आ रही थी। ऐसे में सिर्फ रिपोर्टिंग हम नहीं कर रहे थे, हम लोगों की मदद भी कर रहे थे। हम हॉस्पिटल के बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि आप हमें किसी तरीके से एडमिट करवा दीजिए। एक बार इसी तरीके से कॉल आया, ईस्ट दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, GTB हॉस्पिटल, वहाँ पे आया कि वहाँ पे लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को बाहर में छोड़ दिया गया है, और सीरियस मरीजों को बाहर में, बारिश हो रही थी, और मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे, लेकिन उस समय जब लोग मना कर रहे थे कि आप नहीं जाओ, मैं वहाँ पर गया, और बाहर में जहाँ पर बहुत सीरियस मरीज ओपन में लेटे हुए थे, उनके साथ मैंने रिपोर्टिंग की। हमें भी डर लगता है, जाहिर सी बात है कि इतना सीरियस पूरा मामला चल रहा है, और उस समय आप ग्राउंड में हो, आप अकेले नहीं जाते हो हॉस्पिटल में, आपके साथ पूरी फैमिली जाती है, पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो जाता है। वैसे में लोगों ने कहा कि नहीं जाने के लिए, लेकिन मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा क्या कि नहीं, लोग वेंटिलेटर पे हैं तो क्या हुआ, हम जाएंगे। मेरे पास PPE किट नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने 3 मास्क लगाया, मैंने कहा चलो। मेरे कैमरामैन डर के मारे नहीं जाना चाह रहे थे, उनको भी मैंने कहा कि आप दूर रहना, मैं पास जाऊंगा। उन्होंने दूर से कैमरा हैंडल किया, मैं उनके पास जाकर किया। लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, एक जो संतोष मिलता है इन सब चीज़ों के बाद, वो सबसे बड़ी होता है कि आपने कुछ लोगों को हेल्प किया, आपकी वजह से किसी को बेड मिला, किसी को ऑक्सीजन मिला, किसी से कोई मदद हुई। तो दूसरा वेव तो इतना मुश्किल था कि जो भी थोड़ी बहुत हम मदद कर पाए, उतने में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, और वो एक सेटिस्फाइंग दौर ज़्यादा था, चैलेंजिंग तो था ही। तो सर, आप कहना चाह रहे हैं कि एक एस्पायरिंग रिपोर्टर को हमेशा अपने अंदर एक इंसानियत जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत तो जिंदा रखना ही चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए, खुद को एक बहुत स्ट्रांग करके। आप अगर स्ट्रांग नहीं हैं तो आप दूसरों को वो स्ट्रेंथ नहीं दे सकते। ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जब हम फील्ड में जाते हैं तो आप अपनी चुनौतियों से तो जूझते ही हैं, जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं उनके साथ चुनौतियाँ होती हैं। उसको किस तरीके से आप उन हालातों में उनका ध्यान रखते हैं, उनको आप दिलासा देते हैं, उनको आप उनकी मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए रिपोर्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप एक रिपोर्टर के तौर पे आप कहानी कर रहे हैं, आप कहानी के किरदारों को किस तरीके से साथ लेकर के चलते हैं, ये भी एक रिपोर्टिंग की बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत अच्छा जवाब सर, एक बहुत अच्छी कहानी आपने बताई जो कि ज़रूर बहुत सेंसिटिव है।
सर अक्सर जब हम ये रिपोर्ट देखते हैं टीवी पे, आपकी रिपोर्ट देखते हैं और भी रिपोर्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं, एक जर्नलिस्ट के मन में हमेशा होता है कि वहाँ लिखा होता है रिपोर्टर और करेस्पॉन्डेंट। सर इस करेस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर का क्या फ़र्क है, इस पे थोड़ा आप। देखिए, जो भी शुरुआत करता है वो बतौर रिपोर्टर करता है। रिपोर्टर क्या होता है? रिपोर्टर नाम में है रिपोर्ट, टू रिपोर्ट। आपको अपने व्यूज़ नहीं देने होते। एक रिपोर्टर चूँकि वो शुरुआती समय में होता है तो उसको अपने व्यूज़ से बचना चाहिए। उसे सिर्फ जो हालात है उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। यानी वहाँ पर एडिटोरियल कोई कमेंट देना, उस पर अपना जजमेंट देना, उसके बारे में अपनी राय देना, वो अलाउड नहीं होता है। जब वो आगे बढ़ के कॉरेस्पॉन्डेंट बनता है तो उसके पास वो एक फ्रीडम मिल जाती है। वो उसको एक वो अपने आप को अपना पक्ष रख सकता है। आप उस हालात के बारे में, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप कोविड के सिचुएशन में, तो आप अगर उस जगह पर बतौर रिपोर्टर होते तो आप सिर्फ ये कहते कि किस तरीके के हालात हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तो आप सरकार की खिंचाई भी कर सकते हैं, सरकार के बारे में पक्ष भी रख सकते हैं, सरकार की कमियां क्या हैं वो निकाल सकते हैं। तो वो एक लेवल आगे की बात होती है। रिपोर्टर एक शुरुआती दौर होता है और कॉरेस्पॉन्डेंट उससे एक कदम आगे। बिल्कुल सर। सर रिपोर्टिंग जब हम सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, अक्सर हम ये सुनते हैं कि आप फील्ड में जाने से पहले आपके पास सोर्सेज होने चाहिए। फिर प्रश्न ये आता है कि सोर्सेज डेवलप कैसे करें। कुछ टिप्स आप बताइए कि एक बडिंग जर्नलिस्ट को कैसे अपने सोर्सेज को डेवलप करने पे काम करना चाहिए। देखिए, जैसे हमारी ज़िंदगी होती है ना, तो सांस जब हम लेते हैं तभी हमारी बॉडी चलती है। जी। तो रिपोर्टर की जो लाइफ है ना, वो सोर्स उसका ऑक्सीजन होता है। वो ऑक्सीजन नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। आप उस जगह पे रह ही नहीं सकते। तो सोर्स इस तरीके से होते हैं कि आपको जानकारी चाहिए। जो जानकारी का सोर्स, यानी कहीं से तो वो जानकारी आएगी आपके पास, तो आपके लिए उस सोर्स को डेवलप करना, यानी अपने लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ पर रख करके चलना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो कितना रिलायबल है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, आप उससे कितनी गहन जानकारी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए एक रिपोर्टर की लाइफ में सोर्स डेवलप करना एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। आप जहाँ भी जाएं, जिससे भी बात करें, उसको कॉन्फिडेंस में लेना, उनसे उस जगह की पूरी जानकारी लेना। और वो सोर्स कोई भी हो सकता है। सोर्स बिल्कुल निचले स्तर का भी हो सकता है और सोर्स हाईएस्ट लेवल का भी हो सकता है, यानी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी हो सकता है और एक रिक्शा वाला भी हो सकता है। लेकिन किससे कौन सी जानकारी लेनी है, किस समय लेनी है, क्या वो दे सकता है जानकारी, तो हमारे लिए जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा सोर्स है। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आपने कभी जीवन में मुलाकात नहीं की हो, लेकिन वो आपके पास कहीं से उनका नंबर आ गया या आप उनके साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, तो वो भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हम उसको सोर्स नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि हमारे जो सर्किल है उस दायरे को बढ़ाने की कोशिश एक्सपैंड करने की कोशिश करनी। जितना हम एक्सपेंड करेंगे उतना हम बेहतर रिपोर्टर बन पाएंगे। और आपके पास, वो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन खत्म होता है तो क्या कहते हैं, पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगाते रहिए। पेड़ कभी ना कभी, हमेशा पेड़ फल नहीं देता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा देता है। उस चेन और सप्लाई को मेंटेन रखना है। बिल्कुल, हमेशा फल नहीं देगा लेकिन वो ऑक्सीजन जरूर देगा। तो पेड़ लगाने का फायदा हो सकता है कि फल के तौर पे नहीं मिले, ऑक्सीजन के तौर पे तो आपको मिलता ही रहेगा। बिल्कुल सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये चीज़ पूछना ज़रूर चाहूँगा कि अब हम डिजिटल दौर में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हर जगह कहीं मेटावर्स की बात हो रही है, कहीं 5G आ गया है, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो हम डिजिटल की रिपोर्ट देखते हैं, हम टीवी की रिपोर्टिंग देखते हैं। सर डिजिटल रिपोर्टिंग और टीवी रिपोर्टिंग, इसको अगर बाइफकेट करना हो, डिफरेंस बताना हो, तो कैसे समझेंगे? देखिए, रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टर की स्किल वही होती है। थोड़ा सा उसमें हमारा जो व्यूअर है वो बदल जाता है, या हमारा दर्शक, हमारा श्रोता, हमारा रीडर वो बदल जाता है। चाहे वो डिजिटल प्रिंट की बात करें, चाहे वो डिजिटल टीवी की बात करें, विजुअल मीडियम की बात करें, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और इसीलिए हर कोई डिजिटल है। पहले क्या होता था कि फैमिली में एक टेलीविज़न होता था, कई बार तो वो भी नहीं होता था।
तो हमें न्यूज़ देखना है तो हम या तो किसी और के घर जाते थे या अपने घर में ही न्यूज़ लगाने के लिए बड़ी मारामारी करनी पड़ती थी कि फिल्म का चैनल चलेगा, सीरियल चलेगा, न्यूज़ चलेगा, स्पोर्ट्स चलेगा। टीवी एक है, देखना सबको है, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। लेकिन डिजिटल ने अपने आप को स्वतंत्रता दे दी। अगर आपको देखना है न्यूज़ तो आपके हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन है, आप देख सकते हैं। न्यूज़ में भी कौन सा न्यूज़ देखना है, क्या स्पोर्ट्स न्यूज़ देखना है या उत्तर प्रदेश का न्यूज़ देखना है या दिल्ली का न्यूज़ देखना है या विश्व का, हम यूक्रेन वाला चल रहा है युद्ध, वो देखना है, उसकी भी स्वतंत्रता है। तो आपके पास अब जो आपका कैनवास है वो बहुत बड़ा हो गया है। यही स्वतंत्रता न सिर्फ देखने वाले को बल्कि रिपोर्टर्स को भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दी है। अब आप हर चीज़ को व्यापक बना करके बड़े लेवल पे आपकी जिसमें एक्सपर्टीज़ है, अगर आप इन्वायरमेंट पे अच्छा काम करते हैं तो आप इन्वायरमेंट का एक अलग से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और आपको इन्वायरमेंट से जो जुड़ने वाले दर्शक हैं वो आपको आएंगे, आपके पास आएंगे। तो ये एक बड़ा ब्रॉड हो गया है और ब्रॉड इस तरीके से हो गया है कि हर किसी के हाथ में डिजिटल साधन है, आप उसके साथ अवेलेबल हैं और अगर आपके पास क्वालिटी और जो क्वांटिटेटिवली वो बेटर आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए तो लोग आपसे जुड़ते चले गए। बिल्कुल सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिर का सवाल कि जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन आने वाले हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप एक सलाह अगर देना चाहें कि वो रिपोर्टर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, एक ऐसी नसीहत जो आप चाहेंगे कि हाँ इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। फॉलो योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करें और आप जिस भी फील्ड में जाएं पूरी मजबूती से जाएं और उसको एक ऐसा अभेद किला बना दें कि उसमें कोई आपको मात ना दे पाए। तो आप अपने स्ट्रेंथ को फॉलो कीजिए और उसी के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुमार कुणाल, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। इसी के साथ बने रहिए, मिलेंगे आपसे अगले ITMI एक्सपर्ट टॉक के एपिसोड में।